हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाहनों की अवरोधन दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये राधे चाचा का मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये राधे चाचा का मोटरसाइकिल है। अब राधे चाचा का मोटरसाइकिल है, इसकी जो आरंभिक वेग है वो है u, ठीक है। अब क्या हुआ कि राधे चाचा को अपनी मोटरसाइकिल को रोकना था, तो राधे चाचा ने ब्रेक लगाया। अब राधे चाचा ब्रेक लगाएंगे तो इस गाड़ी का जो गति होगा वो धीमा होगा, कम होगा, यानी कि इसके अंदर एक रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और रिटार्डेशन होगा मतलब त्वरण जो होगा वो आरंभिक वेग के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, तभी तो ये जो वेग है u उसका मान घटेगा। अब इसका u का मान घटते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जब राधे चाचा कुछ दूरी को तय किए तो उनका जो वेग हो गया, ठीक है, उनका जो वेग हो गया वो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इनका वेग जो हो गया वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो जो अवरोधन दूरी होगा वो अवरोधन दूरी जो है वो हमारा s होगा, ठीक है, अवरोधन दूरी s होगा। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि आपकी ये अवरोधन दूरी s कितना होगा। तो हमारे पास क्या है, u है, v है और एक a भी है, तीन चीजें हमको निकालना है। तो हमारे पास तीन समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, तो इसमें तो s का कहीं जिक्र भी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें हम लोग s नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते s? क्योंकि आप देखिए s को निकालने के लिए हमारे पास t क्या है, t नहीं पता है, t नहीं पता है। अब देखिए u हमें दिया हुआ है, ये भी हमें पता है, लेकिन t नहीं पता होने की वजह से हम लोग s को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी जो हमारा जो गति का जो नियम है, जो दूसरा जो है, इसको इस समीकरण का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और अवरोधन दूरी को निकाल लेंगे। अब तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको हम लोग समझे, यहाँ पर हमारे पास v है क्या, v दिया हुआ, देखिए v कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। u है क्या, u भी है, ठीक है, u भी है। हमारे पास a है क्या, त्वरण है क्या, त्वरण भी है, ठीक है, त्वरण भी है। हमें निकालना क्या है, विस्थापन, ठीक है। तो हमारे पास सारा तीनों चीजें दिया गया, हमें विस्थापन यानी अवरोधन दूरी इसको हम लोग कर सकते हैं कि जितना यहाँ पर विस्थापन होगा, ठीक है, तो कि ये स्ट्रेट लाइन में तरफ दिखाने जा रहा है, तो जितना यहाँ पर विस्थापन होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही दूरी भी होगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग अवरोधन दूरी भी कर सकते हैं या विस्थापन का परिमाण भी कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए v का मान कितना होगा, v का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर होगा 0, 0 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए u कितना है, u हमको मालूम है, तो u का स्क्वायर, क्योंकि अंततः ये रुक जाएगा, तब तक जब वो रुकेगा, जब u से जब वेग 0 होगा तब तक वो कुछ दूरी को तय करेगा। इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी बोलते हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, त्वरण हम लोगों के पास जो भी है हम लोगों ने उसको ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण होगा वो एक ऋणात्मक त्वरण होगा, ठीक है, समझ में, 2as। अब ये 0 का स्क्वायर 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही नहीं होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो विस्थापन बराबर कितना होगा, माइनस u स्क्वायर बटा 2a। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा हो गया विस्थापन, ठीक है, ये विस्थापन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा हो गया विस्थापन और यह अवरोधन
अवरोधन दूरी हो गया यू स्क्वायर बटा 2a। यहाँ पर जो e का मान होगा ना वो हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो त्वरण है और वेग है दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर e का मान आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। वस्तु की गति, वस्तु की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 10 मीटर प्रति सेकेंड है। जो वस्तु है उसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है। वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है जब ब्रेक लगाया जाता है। जब ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है जब ब्रेक लगाया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें निकालना है अवरोधन दूरी। तो अवरोधन दूरी ज्ञात करें, अवरोधन दूरी ज्ञात करें। तो अवरोधन दूरी ज्ञात करें, तो अवरोधन दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग कैसे अवरोधन दूरी ज्ञात करते हैं? तो जो हमारा हम लोग को पता है एक बराबर क्या होता है माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, तो अवरोधन दूरी होती है, इसका सूत्र होता है। तो ये अवरोधन दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास u कितना है 10, तो h बराबर कितना होता है माइनस 10 गुणे 10 का वर्ग कर दिया बटा 2। और हमने बता था कि जो ब्रेक लगाने के बाद जो त्वरण होगा उसको हम क्या लेंगे ऋणात्मक, क्योंकि वो वेग को घटाए वहां पर 2 नहीं लेके क्या लेंगे -2 ले लेंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि ये माइनस माइनस से कटकर प्लस हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5, 2 से कटाएंगे 5, दोनों को गुना करेंगे तो ये 25 मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास अवरोधन दूरी हो जाएगा। अवरोधन दूरी का सूत्र यही होता है। तो दिक्कत की बात नहीं, इसमें आप देखेंगे क्या क्या अननोन है। इसमें अननोन है ए, यू और ए, इसमें 3 चीजें अननोन है। ठीक है, अब 3 चीजों में से आप चाहे तो आपके पास 2 चीजें हैं, तो तीसरी चीजें बड़ी आराम से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 है और 3 में से 2 आपको दिया हुआ है, तीसरा आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। यही हमारा क्या हो गया अवरोधन दूरी हो गया। अवरोधन दूरी ज्ञात करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। बन जाओ मीत मेरे गीत अमर कर दो, होठों से छुओ तुम अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो। अब देखिए वाहनों की अवरोधन दूरी, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, यानी गति के समीकरण है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हम लोगों को पता है, क्या है v बराबर u प्लस at। ठीक है, दूसरा क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास तीनों चीज दिए गए हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु है। अब वस्तु का कुछ वेग होगा, ठीक है, वस्तु का कुछ वेग होगा, ठीक है। ये वेग जो है वो हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये राधे चाचा है। अब राधे चाचा कुछ चीज चोरी करके भाग रहे हैं, कुछ चीज चोरी करके भाग रहे हैं। अब क्या है, ये हमारे पुलिस चाचा है, ध्यान दीजिएगा। अब राधे चाचा कुछ चोरी करके भाग रहे हैं, ये हमारे पुलिस चाचा है। अब पुलिस चाचा जो है, जैसे राधे चाचा का भी गति कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इनका गति क्या है, इनका गति जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अभी राधे चाचा की गाड़ी है, राधे चाचा की गाड़ी है। अब इनकी भौतिक गति जो है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस चाचा है उनका एक त्वरण है, ठीक है, मतलब वो शुरुआत करें, मतलब इनका इनिशियल, इनका आरंभिक वेग ये है, जबकि पुलिस चाचा शुरुआत कर रहे हैं, पुलिस चाचा का आरंभिक वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। शुरुआत करेंगे तो 0 मीटर प्रति सेकंड ही हो, दोनों आमने सामने ही होंगे। अब क्या हो गया कि अब हमको ये शुरू में क्या होगा, शुरू में लेकिन पुलिस के पास एक चीज है, त्वरण होगा, तभी तो वेग जो है वो 0 से बढ़ेगा। तो पुलिस के पास जो त्वरण जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये त्वरण है पुलिस के पास। तो एक बात बताइए, जब ये दोनों चलेगी, ठीक है, दोनों चलेगी, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। एक समय आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये इस दूरी को तय करेंगे, ठीक है। शुरू में होगा क्या, शुरू में होगा ये कि आप देख सकते हैं कि जो राधे चाचा है वो आगे निकल जाएंगे पुलिस चाचा से, ठीक है, आगे निकल जाएंगे पुलिस चाचा से, क्योंकि पुलिस चाचा की शुरुआत करें 0 से, उनका गति जो है 1 2 3 4 5 6, ये सारे उनका 0 से गति होगा। तब तक इसका तो गति 10 मीटर प्रति सेकंड पहले से ही, तो क्या होगा, शुरू में पुलिस चाचा पीछे रह जाएंगे और राधे चाचा आगे निकल जाएंगे। तो इसका गति जो है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब 10 मीटर प्रति सेकंड के बाद भी इसका गति क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, समझ में, इसका गति जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि और इनका गति क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो शुरू में राधे चाचा की गाड़ी तो आगे निकल जाएगी पुलिस चाचा से, ठीक है, पुलिस चाचा से आगे निकल जाएगी, लेकिन अब पुलिस चाचा की जो गाड़ी है वो क्या है, उनका उसका जो वेग है 10 से ऊपर त्वरण है, तो वेग जो होगा और बढ़ेगा, वेग होगा और बढ़ेगा। तो 10 से ऊपर जाएगा, 12 जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा। तो क्या होगा कि अब वो रास्ते हो जाएगा, शुरू में एक कुछ दूरी मोमेंटम बना लेगा, लेकिन पुलिस चाचा की वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी, तो अब इसको क्या करेगा, पुलिस जो है वो अप्रोच कर जाएगा राधे चाचा को। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो पुलिस चाचा जो है वो राधे चाचा को पकड़ लेंगे, ठीक है, एक समय ऐसा है जब पुलिस चाचा जो है राधे चाचा को पकड़ लेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वो दूरी कितनी होगी, कितने दूरी के बाद दोनों जो है एक दूसरे को कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसको हम लोग को समझना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात आप बताइए, जैसे कि इतने दूरी तय, इतना जितना ये दूरी तय उतना ही ये भी एक दूरी तय किया, इसने भी एक दूरी तय किया। तो एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस बराबर लिख सकते हैं स्पीड यू गुणित टी, यूटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका त्वरण नहीं है, तो त्वरण नहीं है, तो एस बराबर क्या होगा, स्पीड गुणित टाइम, ठीक है। चाहे एस का एक फार्मूला आप लिखिएगा तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखते हैं ना, तो हाफ एट स्क्वायर लिखेंगे तो क्योंकि इसका त्वरण क्या है, ए का मान कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 0 है, एस बराबर क्या है, तो 0 रखेंगे, तो एस बराबर हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ गुणे 0 गुणे t का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ut। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यदि त्वरण 0 हो तो विस्थापन जो होगा वो इनिशियल वेग, ठीक है, वेग गुणे समय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इंडिया में यहाँ पर त्वरण 0 है, तो यहाँ पर जो एस होगा वो कितना होगा, u यानी कि 10
गुने टी, ठीक है, समझ लो 10 गुने टी, ये आपको समझ में आ गया। अब ये हमारी पुलिस चर्चा है, पुलिस चर्चा के पास क्या है, इनिशियल में कितना है, क्योंकि यहाँ पर तुलन है, तो क्या होगा आप यूज करेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनके लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो u का मान कितना रखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पुलिस चर्चा के लिए है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुने टी, अब देखिए दोनों में तो समान समय लिया, इस विस्थापन ऐसा नहीं होगा पुलिस चर्चा के कुछ एक साथ चल रहे हैं, टी टाइम के बाद दोनों दूसरे को कैसे करेंगे। अब इस बराबर 10t प्लस u का मान कितना है, u का मान हो गया 0, 0 गुने t प्लस हाफ a, तुरंत कितना है 1 है, हाफ a t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बात है। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो इधर क्या हो गया 10t हो गया, 10t हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2। अब आप देखिएगा एक टी से इसकी क्या कट जाएगा, ऐसा कटाना भी नहीं चाहते, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कर दिखाते हैं, 10t माइनस टी स्क्वायर बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, सुन इसको मैंने इधर लिखे हैं, तो टी देखिए टी 10 माइनस टी बटा 2। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप समझना होगा ये दोनों का गुना 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तुम लोग लिख सकते हैं t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 0 सेकेंड, ठीक है। तो t समय 0 होगा तब भी क्या टाइम हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है, तो टाइम यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तभी दोनों का गुना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 सेकेंड पर दोनों साथ साथ हैं, देखिए यहाँ पर शुरुआत में दोनों एक साथ साथ हैं, और एक और टाइम होगा जब दोनों एक साथ होंगे, वो टाइम कैसे मिलेगा 10 माइनस टी बटा 2 जब 0 होगा, तो इसको चलेगा 10 इक्वल टू टी बाई 2, तो टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान 20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ में, तो टी का मान हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही हमारा टी हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही चीजें आपको ध्यान से समझना है, समझ में आ गया। 20 सेकंड के बाद ये जो है दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। 20 सेकंड के बाद इसका वेग तो 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, ठीक है, इसका वेग 10 मीटर, उसका वेग ज्यादा है, लेकिन इसका वेग जो पुलिस का वेग है, आप देख सकते हैं पुलिस का वेग कितना हो जाएगा, तो पुलिस का वेग v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस a, 0 प्लस a, a कितना हो जाएगा a गुने 20 मीटर प्रति सेकंड, तो v का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा इसका जो वेग होगा, ठीक है, 20 सेकंड के बाद वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो बस ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो एक और आएगा, उसको सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं, मान लेते हैं कि एक छत है, ठीक है, अब इस छत का हाइट जो है वो हमारा 100 मीटर है, छत का हाइट 100 मीटर है, ठीक है। अब इस छत से हम लोगों ने 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, फेंक दिया। अब फेंका तो अब देखिएगा ये ऊपर गया, ठीक, ऊपर जाने के बाद क्योंकि ये हवा में है, इसका तुरंत कितना हो जाएगा, तुरंत का मान कितना हो जाएगा g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो g का मान होगा। तो ऊपर जा रहा है, सबसे पहले इसका वेग घटेगा, घटते क्या हो जाएगा 0 होगा, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, इसका वेग जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, इसका वेग बढ़ेगा। अब देखिए इसका वेग बढ़ेगा, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेग घटेगा और वेग क्या हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा। तो यदि हम आपसे पूछना चाहें कि बताइए जब ये पुनः ग्राउंड पर आएगा,
ठीक है, जमीन पर आने पर कुल समय कितना होगा। तो जमीन पर चाहे हम लोग इसको लिख सकते हैं धरती पर आने में कुल समय, धरती पर आने में कुल समय, आने में कुल समय, कुल समय कितना होगा इसको हम लोग समझते हैं। धरती पर आने में कुल समय, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए शुरुआत में पहला कहां पर था ए और फिर कहां पहुंच गया बी पर। तो आप देखिए जो विस्थापन हुआ है धरती पर इनिशियल पोजीशन में है फाइनल पोजीशन में है, तो हम लोग जानते हैं विस्थापन जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से हम लोग जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एस, ठीक है समझ में आ रही। तो जो विस्थापन होगा इस बराबर कितना हो जाएगा, यूटी 10 गुने टी, यूटी इस बराबर क्या होता है, विस्थापन का ही ना फॉर्मूला होता है, इस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो विस्थापन हुआ वो ऋणात्मक हुआ क्योंकि ऊपर से इनिशियल पोजीशन जो है आरंभिक जो पोजीशन है स्थान है वो ये है और फाइनल में बी पर जाना है। तो अब देखेंगे विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो प्लस 100 मीटर नहीं लिखेंगे माइनस 100 मीटर लिखेंगे, तो माइनस 100 मीटर लिख दिया, ठीक समझ में आ गया। तो ये हमारा विस्थापन हो गया। तो आरंभिक वेग कितना हो गया 10 गुने एक, मतलब 10 गुने टी, हमको टी का मान नहीं पता है, प्लस हाफ ए, त्वरण का मान कितना हो जाएगा -10, ठीक है ये त्वरण है हमारे पास, हाफ ए टी स्क्वायर, समझ में लीजिए, आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, -100 10 टी कितना हो जाएगा -5 स्क्वायर हो गया। अब 5 हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा -20 2t -t स्क्वायर, ठीक इसको आप ऐसे लिखिएगा, इसको इधर लगाएंगे t स्क्वायर -2t -20 बराबर 0, ठीक। तो देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, t का मान क्या हो जाएगा -b, तो b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है -2, तो माइनस ऑफ -b, तो -b कर दिया, b की जगह पर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर के बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर -4 गुने a गुने c, a गुने c, ठीक है ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, -4 ac बटा 2a, तो t का मान कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 84 बटा 2, ठीक है समझ में। अब देखिए जो समय जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो t का मान यदि हम लोग इसमें माइनस साइन लगा लेंगे तो t का मान क्या रूट अंडर 84 का मान जो है 9 से ज्यादा, तो 2 - 9 से ज्यादा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस साइन हमें नहीं चलेगा, हमारे पास एक और साइन है प्लस माइनस, प्लस साइन चलेगा, यही t का जो हमारा मान हो जाएगा। इतने समय के बाद जो वस्तु जो होगी वो कहां पर आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी, समझ में। तो यही चीजें आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ठीक है आप इसको समझ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं अगले क्लास में हम लोग और अच्छे तरीके से कुछ चीजें समझेंगे।